इजी भी है इस चैप्टर को करना क्योंकि चीजें बहुत कम है। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। 0 अगर 0 के बराबर है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 3 का स्क्वायर भी 9 है, माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9 है, तो हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन सा वाला है। या तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या आप फैक्टराइजेशन से कर लो। अगर क्वेश्चन में ही है कि डेसिमल के बाद 3 फिगर्स होनी चाहिए तो सिंपल ये मानो कि ये फैक्टराइजेशन से तो होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं जो 8th में पढ़ाया जाता है उस पे ध्यान दो, वो कहीं ना कहीं जाके 9th 10th में काम आता है। Hello बच्चों, a very good evening to each and everyone out there, and yet again I welcome you along with to this channel that is physics वाला and ICSE वाला। तो आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हमारी माइंड मैप सीरीज चल रही है एंड इसी के साथ साथ हम लोग हर एक चैप्टर का माइंड मैप कर रहे हैं, दैट इज एक थ्योरी उसका रिकैप कर रहे हैं, स्पेसिमेन क्वेश्चन कर रहे हैं 2025 के एंड PYQs कर रहे हैं 2024 के जो इस साल आ चुके हैं। सो हम लोगों ने इसके साथ साथ GST कर लिया है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स एंड बैंकिंग, ये तीनों एक ही वीडियो में किए थे, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमने लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर को किया है, जिसके बाद अलजेब्रा वाले पोर्शन में हमारा नंबर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, पेपर में वेटेज इसकी 4 to 5 मार्क्स हो सकती है। एक 3 to 4 नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा और एक MCQ इसका आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 to 5 मार्क का ये चैप्टर आपका बनता है। अब ये इजी भी है इस चैप्टर को करना क्योंकि चीजें बहुत कम है। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो बस वहां पे ध्यान देना है, अदरवाइज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी, जो आप आराम से कर सकते हैं एंड इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई कि हम लोग आज करने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो ऑफ कोर्स जो सिलेबस होगा वही चीजें हम लोग करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज जो हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स, है ना, कि भाई नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, कि किन फैक्टर्स पे हमारा नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है। उसके बाद हमें सॉल्व कैसे करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करना है, इन दोनों में से कौन सा बेटर है या कौन सा किस क्वेश्चन के साथ जाएगा वो हमें देखना है। और उसके बाद सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स, दैट मीन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक। तो ये 3 चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले एक जनरल फॉर्म से। तो अब बात की जाए जनरल फॉर्म की, दैट मीन्स कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो वो किस तरीके का दिखता है, किस तरीके का नजर आता है। तो अगर हम बात करें बेटा जनरल फॉर्म की, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री जो है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की बच्चा वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। इक्वेशन अगर हमारे पास है तो बहुत सिंपली इक्वल टू तो भाई आना ही आना चाहिए। तो ये चीज हमें बहुत आराम से समझ के चलनी है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे बच्चा बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अब कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। बेटा कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के साथ नंबर कौन सा अटैच्ड है। जैसे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा लगा हुआ है। x के कोफिशिएंट की मतलब क्या होती है कि भाई x के साथ नंबर कौन सा है, दैट इज b है। और इस c को बेटा हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इक्वेशन है तो इक्वल टू एंड 0। सो a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट। मैं ये इतनी बार आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स में इन तीनों का बहुत काम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इन तीनों का बहुत काम है, तो वहां आपको पता रहे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। बेटा जब भी हम बात करते हैं रूट्स की या एक तरीके से मान लो सॉल्यूशंस की, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई कौन सी वैल्यूज हम उस वेरिएबल की जगह पे डाल सकते हैं कि उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। एक एग्जांपल देती हूं, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
हमें पता है कि जो भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो राइट साइड है इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। अब मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो। क्या बोला कि x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, मतलब जहां जहां x है वहां वहां पे आप 1 डालो। तो सिंपली आप क्या करोगे यार कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस का 5 शुड बी इक्वल टू 0। अब 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 माइनस का 5, 3 प्लस 2 5 माइनस 5, और ये किसके बराबर आया 0 के बराबर आया। तो भाई हमने देखा कि जब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें हमने जहां जहां x था वहां वहां 1 डाला, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया वो राइट हैंड साइड के बराबर था। मतलब 0 जो है वो 0 के बराबर था। अब अगर 0 इक्विवेलेंट टू 0 है, दैट मीन्स 0 अगर 0 के बराबर है तो यहां से हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, सो x इक्वल्स टू 1 क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, 0 बन जाएगा, रूट बन जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अब एक चीज और थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए ले लो, जितनी डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है उस इक्वेशन की, उतने ही मैक्सिमम जीरोस उस इक्वेशन के पॉसिबल हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर हमारे पास लीनियर है, अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है जिसकी हमें पता है डिग्री क्या है 1 है, और अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसके जो मैक्सिमम जीरोस हैं वो कितने हैं, 1 है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमें पता है डिग्री कितनी है 2 है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल हैं 2। मतलब ऐसी दो x की वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ पूरे रियल नंबर्स में से ऐसी दो x की वैल्यूज होंगी जो आपके इस इक्वेशन को 0 इक्वल्स टू 0 लाएगा। मतलब पीछे इक्वेशन में अगर हम देखें तो 1 के अलावा एक और नंबर होगा जिसको अगर हम यहां पुट करें और ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, मतलब 0 इक्वल्स टू 0 यहां हमारे पास आ जाए। अब नेक्स्ट चीज बच्चा हमारे पास क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। दो मेथड्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन इज वन मेथड जो आप लोग 8th क्लास से करते आ रहे हो, शायद उससे पहले से भी। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो bx को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सच दैट प्लस माइनस करके bx आए और मल्टीप्लाई करके ax स्क्वायर इंटू c आपके पास आ जाए। So this is your middle term splitting, this is your factorization. दूसरा है आपके पास quadratic formula. That means एक फॉर्मूला है जो आपको दिया जाएगा, उसको यूज करके आपको क्या करना है, अपने आंसर्स निकालने हैं। और वो आप कब यूज करोगे, देखो कभी कभी क्या होता है ना, नंबर्स इतने अजीबोगरीब आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े से आ जाते हैं कि भाई फैक्टराइजेशन हो ही नहीं पाता, दिमाग ही घूम जाता है कि भाई कैसे करें इसका फैक्टराइजेशन। तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, इसमें जो गिवन है वो पुट करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, इसमें दिमाग चलाना है। तो अगर आपको लगे कि अभी भाई टाइम नहीं है दिमाग चलाने का, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो until and unless क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो कि फैक्टराइजेशन से ही करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रही थी जब मैं आपको जनरल फॉर्म करा रही थी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्यों, यहां पे काम आता है। जो ये आपकी वैल्यू है बेटा, इस वैल्यू को दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट b बोलते हैं। दिस इज नोन एज d। तो बेटा मैंने क्या बोला कि भाई क्वाड्रेटिक है,
हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो 2 जीरोस मैक्सिमम आएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से वो 2 जीरोस कैसे आएंगे? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये दो जगह हम लोग यूज करेंगे। एक जगह बीच में प्लस का साइन आएगा, दूसरी जगह माइनस का साइन आएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे क्वेश्चंस जो है उसको इजीली कर पाएंगे। अब a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और c आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट चीज जो हमारे पास इस चैप्टर में से है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। अब भाई ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं? देखो, सबसे पहली चीज बेटा जो मैंने आपको यहां बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है। इसको एक बार फिर से लिखते हैं। हमें पता है कि भाई एक जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्विवेलेंट टू 0। अब अगर ये हमारी जनरल फॉर्म होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड c मतलब कांस्टेंट टर्म। सो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास यहां पर आ जाता है। इतनी चीज क्लियर है? अब इसके बाद d से हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं x की, दैट इज माइनस b प्लस का अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो बेटा जो भी ये d की वैल्यू आती है उसका अंडर रूट लेना पड़ता है, तो जाके फॉर्मूला में लगाते हैं। अगर आपको अलग अलग नहीं निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप d की जगह पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac यहां से भी निकाल सकते हो। और दूसरी वैल्यू आती है बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस का रूट d अपॉन में 2a। फॉर एग्जाम्पल बच्चा d की वैल्यू यहां पे आपके पास आती है 25, है ना? d की वैल्यू आई 25, तो यहां आप क्या पुट करोगे? अंडर रूट ऑफ 25, और वो आपके पास क्या आ जाएगी? 5। सिमिलरली यहां भी 5। तो जो भी d आता है उसका अंडर रूट आप यहां पे पुट करते हैं तो आपका आंसर सिंपली आ जाता है। अब हम बात कर रहे थे बेटा नेचर ऑफ रूट्स की। अब अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से, d की वैल्यू निकाली b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो 3 केस बन सकते हैं। या तो d जो है वो पॉजिटिव आ जाए, या d नेगेटिव आ जाए, या d 0 के बराबर आ जाए। इन तीनों के अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या तो नेगेटिव आएगी, या 0 आएगी। इनके अलावा तो और कोई कुछ नहीं बनता रियल नंबर्स में। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पे बेटा अगर d 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि अगर d हमारे पास पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव होना, तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। मतलब रियल नंबर्स आते हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब x की दोनों वैल्यूज अलग अलग आती हैं। अगर d 0 के बराबर होता है, इसका मतलब क्या है बेटा कि d एकदम 0 के इक्वल आ जाता है, तो हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। और तीसरा है कि d अगर 0 से छोटा आता है, इसका मतलब है कि d अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम उसके आगे सॉल्व नहीं करते हैं, हम नो रियल रूट्स निकाल देते हैं। बट ऑफ कोर्स आपके बोर्ड्स वाले इतने मेहरबान आप पे नहीं होंगे कि आपको ये सॉल्व करने के लिए दे दे कि आपका d ही नेगेटिव निकल जाए और आपको आगे सॉल्व भी ना करना पड़े। ऐसा नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स आपका इन दोनों में से मेजरली क्वेश्चन आएगा, बट ये फिलॉसफी भी आपको याद रखनी है। सो ये थ्योरी थी बेटा। एक इसके अलावा जो इसमें पार्ट है हमारे पास, दैट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, कि भाई बहुत सारे टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर एक हम मेजॉरिटी टाइप की बात करें कि जो आपके पेपर में ज्यादा देखी जाती है, तो भाई वो होती है बेस्ड ऑन नंबर्स,
कि नंबर्स पे, जैसे कि एक नंबर कोई नंबर है और उसका कंसेक्यूटिव नंबर और उन दोनों का स्क्वायर 252 के बराबर है, नंबर निकालो, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लग जाएगा। डिस्टेंस टाइम स्पीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिमेन में भी इसका क्वेश्चन है और बहुत जगह इसका क्वेश्चन है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि यूज आएगा। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस है कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, वो आपको समझ के रखना है, और अलग मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल आपके किसी भी चीज पर आ सकते हैं। पर मेजरली अगर हम देखें तो आपका बेसिकली यूनिटरी वाला जो चीज है वो आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब यूनिटरी का मतलब क्या है कि भाई मान लो कि 6000 की कोई चीज है और 10 लोगों में वो बटी है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, तो वो डिवाइड वाली चीज है कि इसमें से एक चीज आपको अननोन है, दूसरी आपको गिवन है, डिवीजन फॉर्म में आपकी चीज जाएगी एंड वहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज यहाँ पे आप समझ के चलेंगे। अब भाई सीधा हम शुरू करते हैं हमारे स्पेसिमेन क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है नहीं, छोटा सा चैप्टर है आपका। अब बात किया जाए बेटा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025 में कि भाई 2025 के स्पेसिमेन सैंपल पेपर क्वेश्चन में आपको कहाँ क्या किस टाइप का क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है कि अगर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे क्या वैल्यूज है, रूट्स बताने हैं। बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट जो मैंने क्लास में हजारों बार कराया है, बट बहुत बच्चे आप वो भी हो जो क्लास के नहीं हो, तो आपको भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखो चलो, मान लो हमारे पास यहां पर है बेटा कि एक्स स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अच्छा एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 हो गया, तो भाई एक्स की वैल्यू 3 आ गई, मैंने तो मजे कर दिए भाई, क्या बताऊं क्या कर दिया जिंदगी में। पर देखो ये हो जाता है गलत। अब क्यों गलत होगा, मेरी बात सुनो। देखो एक्स स्क्वायर 9 के बराबर है, अब बेटा दो केस लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि 3 इंटू 3 भाई 9 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, कोई इशू नहीं है। पर लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा -3 का जो स्क्वायर होता है वो भी तो 9 होता है, इसका मतलब क्या है कि बेटा -3 इंटू -3 अगर आप करते हो तो 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे ये भी 9 है। तो भाई 3 का स्क्वायर भी 9 है, माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9 है, तो हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन सा वाला है कि ये +3 का स्क्वायर 9 है या ये -3 का स्क्वायर था जो 9 हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, x की दोनों वैल्यूज को बेटा कंसीडर करते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन ये आपके स्पेसिमेन में दे रखा है, सेम टाइप ऑफ नॉलेज के साथ कि भाई बहुत सीधी बात है, अगर x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है, अगर x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है तो -1 वहां जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा फिर से दो केसेस निकल के आते हैं, कौन से दो केसेस कि यार 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी अपने पास 1 होता है। 1 इंटू 1 तो 1 होता ही है, वो तो होता ही है, लेकिन -1 इंटू -1 भी आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो +-1 होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग टिक करके आएंगे। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो सिर्फ बी ऑप्शन टिक करके आएंगे, जो गलत हो जाएगा। सो ऐसा अगर आता है बेटा, नॉट ओनली इन एमसीक्यूज बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम भी ऐसी चीजें आपको दिखती हैं, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान लगाना, प्लस माइनस का कंसेप्ट ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और क्वेश्चन आपके स्पेसिमेन में दिया हुआ है। अब यहां क्या बोल रहा है, अब देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस स्पीड टाइम, डीएसटी का क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस of 72 किलोमीटर at a certain average speed of x किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है बेटा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक कार ने
डिस्टेंस ट्रैवल किया है बेटा 72 किलोमीटर्स का। स्पीड कितनी गिवन है बेटा आपको? स्पीड गिवन है x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? एंड देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 81 किलोमीटर। भाई ठीक है, उसके बाद एक और डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो डिस्टेंस कितना था यहाँ पे? 81 किलोमीटर। और वो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 81 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल। अब भाई इसके लिए स्पीड कितनी है बेटा? इसके लिए स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। किससे ज्यादा? पुराने वाले से ज्यादा। तो अगर पुरानी x है और ये 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो अब की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। If it takes 3 hours to complete the total journey, find a quadratic equation and solve करो। अब बेटा मेरी बात सुनो, हमें यहां क्या गिवन है? डिस्टेंस स्पीड। यहां क्या गिवन है? डिस्टेंस और स्पीड। लेकिन यहां मुंह उठा के इन लोगों ने दे दिया है टाइम कि भाई ये डिस्टेंस स्पीड है, ये डिस्टेंस स्पीड है और दोनों को कवर करके, दोनों को मिला के 3 घंटे लगे हैं। अब भाई ये डिस्टेंस और स्पीड है, ये डिस्टेंस और स्पीड है और तीसरा टाइम दे दिया। अब इसको इक्वेट कैसे करेंगे? हम डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ इक्वेट कर सकते हैं ना, टाइम को टाइम के साथ कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड के साथ कर सकते हैं। अब टाइम से हमें इक्वेट करना है तो हमें इन दोनों का भी टाइम चाहिए। अब टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस वाले का टाइम 1 मतलब कि भाई पहला जो ये 72 किलोमीटर कवर किया है x किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का। अब यहां की बात करें तो इस वाले में टाइम कितना लगा है? इस वाले में भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा होगा। अब इसमें डिस्टेंस है 81 और यहां पर है x प्लस 6, डिस्टेंस अप स्पीड। अब भाई एक और चीज की बात करते हैं। अब किस चीज की बात करते हैं? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जितना टाइम फर्स्ट में लगा है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जितना टाइम फर्स्ट में लगा है प्लस जितना टाइम सेकंड में लगा है, दोनों को मिला के 3 घंटे लगे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है दैट 72 अपॉन x t1 प्लस 81 upon x plus 6 that is t2 is equivalent to 3 is equivalent to 3। अब ये बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है बेटा और बनानी है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसमें से 3 कॉमन निकाल लें। देखो अगर हम इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा? 3 2 6, 3 4 12, 24 बाय x। 81 में से 3 कॉमन निकाल लिया, 3 2 6, 3 7 21 अपॉन x प्लस 6 और ये किसके बराबर आएगा? 3 के। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 24 बाय x प्लस 27 अपॉन x प्लस 6 और ये किसके बराबर है? यहाँ पर 1 के बराबर है। और यहाँ पे बेटा ये किसके बराबर है बच्चा? 1 के बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एलसीएम ले लो। अब बेटा x और x प्लस 6 का एलसीएम कितना होगा? x इंटू एक्स प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा? 24 इंटू एक्स प्लस 6 और यहाँ पे क्या होगा? 27 इंटू एक्स। देखो एक बार इसको ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत आराम से किया है। अब देखो 24 इंटू एक्स क्या होता है बेटा? 24x। 24 इंटू 6 कितना होता है? 144 प्लस का 27x। इसको यहां ले जाओगे बेटा क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस का 6, x इंटू एक्स प्लस
6। अब इसको आगे सॉल्व करो, 24 प्लस 27 आपके पास कितना हो जाएगा? 51, है ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 51x प्लस 144। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर, और x इंटू 6 आपके पास कितना होगा? 6x। तो सिंपल हमने इसको क्या किया, पहले यहां एलसीएम लिया, जिसके पास जो नहीं था वहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे यहां डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई किया एंड आंसर निकाला। अब इसको रीअरेंज करेंगे, सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद आ जाएगा आपका प्लस का 6x माइनस का 51x माइनस का 144। रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 51 माइनस का 45x माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये बन गई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई है बच्चा? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई आपको या तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या आप फैक्टराइजेशन से कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 144, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इजी है पर कैसे करें? देखो हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई करके 144 दे प्लस माइनस करके 45 दे। तो सबसे पहला काम क्या करो बेटा, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालो। दैट मींस 2 से जाएगा 72, 2 से जाएगा बेटा 36, फिर 2 से जाएगा आपके पास 18, फिर 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 एंड 3 से जाएगा 1। अब ये जो नंबर्स आए हैं आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब इनकी पेयरिंग करो। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3 9, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। सो 16 इंटू 9 144 होता है, पर क्या 16 प्लस 9 45 होता है? नहीं। अब देखो और एग्जाम्पल ले लो, 3 इंटू 3 9, 9 टू 18, 18 टू 36, राइट 36 और 4, 36 इंटू 4 आपको बिल्कुल देगा 144, पर क्या इसको प्लस माइनस करके आपके पास वो आएगा, दैट मीन्स 45 आएगा? नहीं। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 3 जा 48, 48 और 3, सो 48 इंटू 3 144 दे रहा है, और 48 माइनस 3 45 भी देगा। मिल गए हमारे नंबर्स। तो कैसे निकाला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 3x माइनस का 144 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 48, इधर से कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 48 इक्वल्स टू 0। तो भाई एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 48 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा वैल्यू आएगी 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम यहां से निकाल तो स्पीड ही रहे हैं क्योंकि x हमारी स्पीड थी, और एक जगह आएगा -3, जिसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर इसको रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू, दैट मींस ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई बेटा, ये वाली स्पीड आ गई हमारे पास 48 किलोमीटर, और वो आ गई 48 प्लस 6 दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, आंसर निकालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इस साल 2024 में जब आपका पेपर हुआ है तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल इफ। क्या आ गया बेटा कि इसके रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। पर इस इक्वेशन में देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, px स्क्वायर माइनस का qx प्लस का r इक्वल्स टू 0। मतलब कि बेटा हमारे पास p जो है वो a है, माइनस का q जो है वो b है, और r जो है वो c है। तो ये वैल्यूज पुट करनी है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। तो b स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस q का स्क्वायर
-4, A का मतलब है P और C का मतलब है R इक्वल्स टू 0। -q के स्क्वायर का मतलब है q का स्क्वायर, -4 PR इक्वल्स टू 0। अब 4PR को वहां भेजेंगे बेटा तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PR आ जाएगा एंड यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल्स टू 4PR। ऑप्शन नंबर बी आप एकदम करेक्ट अपना आंसर करके आओगे, इजीली 1 मार्क सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। अब यहां बोला है solve the following quadratic and give the answer correct up to 3 significant figures। बेसिकली डेसिमल के बाद 3 फिगर्स होनी चाहिए। अब आप एक चीज ये समझ लो कि अगर क्वेश्चन में ही है कि डेसिमल के बाद 3 फिगर्स होनी चाहिए तो सिंपल ये मानो कि ये फैक्टराइजेशन से तो होगा ही नहीं। ये किससे होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो शुरू हो जाओ। इक्वेशन क्या गिवन है बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5 इक्विवेलेंट टू 0। तो यहां से a का वैल्यू कितना है? 2, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 10 और c की वैल्यू कितनी है? 5। सबसे पहला काम तो भाई ये करो, इक्वेशन लिखा वहां से a b c निकाल लो। अब भाई d निकालो, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। -10 का स्क्वायर बोले तो 100, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40 और 100 माइनस 40 कितना आया बेटा? 60। 100 माइनस 40 कितना आया आपके पास? 60। अब भाई देखो सिंपल फॉर्मूला में लगाना है, x is equals to minus b plus root d upon 2a। x is equals to minus b minus का root d upon 2a। बेटा 60 है, हमें यहां क्या चाहिए? चलो देखो, माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ 60 अपॉन 2 इंटू ए का मतलब है 2 इंटू 2। सेम वे यहां क्या करना है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए, दैट मीन्स 2 इंटू 2। अब भाई हमारे पास है अंडर रूट 60। अब इसको देखते हैं क्या ये 60 कुछ बाहर आ सकता है? कैसे देखेंगे? फैक्टराइजेशन करके। 2 30, फिर 2 15, फिर 3 5 और 5 1। सो बेसिकली अंडर रूट 60 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 15। मतलब कि अंडर रूट 60 को हम 2 रूट 15 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? 10 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4 और x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 रूट 15 बाय 4। अब नेक्स्ट चीज क्या सोचनी है? नेक्स्ट चीज हमें यह सोचनी है कि यार अगर ये दोनों वैल्यूज हैं, अब ये डेसिमल में तो है नहीं, बहुत सिंपल बात है कि ये डेसिमल में तो है नहीं। अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अंडर रूट 15 की वैल्यू चाहिए। अब दिमाग घूमेगा कि भाई रूट 15 की वैल्यू कैसे निकालें? हम रूट 2 की तो हमें पता है 1.414 है, रूट 3 की हमें पता है 1.732 है, अंडर रूट 15 की कैसे निकालें? अंडर रूट 15 की वैल्यू निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से। कैसे निकालेंगे बेटा? लॉन्ग डिवीजन से। जैसे हम ऐसे करते हैं 15 और यहाँ 0 0 0 0 लगा दिया, पेयरिंग करनी शुरू की। अब भाई 3 3 9 माइनस किया कितना आया? 600 आया। यहाँ पे माइनस किया कितना आया बेटा? यहाँ पे 600 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्लस किया तो यहाँ 6 आ गया। अब भाई हमें ये करना है कि कौन से नंबर्स, मान लो हम 69 इंटू 9 करते हैं, सो 9 6 9 9 81, 54 ये बढ़ा जाएगा। अगर हम 68 इंटू 8 करते हैं, 8 8 64, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, तो ये 54 आएगा, 544 आ गया। तो यहाँ पॉइंट लग के 8 आएगा, 544 आएगा, माइनस करेंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा? 56।
फिर 2 जीरोस और उतारेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगाया 8, फिर 8 को प्लस करेंगे, फिर 760 समथिंग, राइट, क्या आएगा 760 समथिंग। सो 767 इंटू 7, सो इसको 3.87 रहने देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई √15 की 3.87। इसलिए कहते हैं जो 8th में पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दो, वो कहीं ना कहीं जाके 9th-10th में काम आता है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 10 + 2 इंटू 3.87, अगर उसके आगे की अभी हम एक वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर उसके आगे की भी एक वैल्यू निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 3 तक वो जाएगा। तो यहाँ पे 3/4 एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 10 - 2 इंटू 3.873 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, बस इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ऑलराइट, यहाँ से जो आपकी वैल्यूज हैं वो निकल कर आएंगी। तो पहली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.439 कुछ आएगी, सो दिस वैल्यू विल बी 4.439, और ये अप्रोक्सीमेशन का बेटा साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपके पास 0.560 कुछ आएगी, 0.560। तो इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेट डेसिमल्स में आंसर निकालने हैं और फिर अपना आंसर वहां देना है, तो जाके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सो 3 and 1 4 मार्क्स का प्रीवियस ईयर बेसिकली इस साल 2024 में आया है। और फिर बेटा ये क्वेश्चन हमने किया है अप्रोक्सीमेटली, ये भी 3 से 4 नंबर का है, और एक MCQ हमने किया है। सो कुल मिला के इस चैप्टर की जो अप्रोक्सीमेट वेटेज है दैट विल बी 3 to 4 to 5 मार्क्स, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता है तो। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर की थ्योरी, बेसिक्स एंड आपके PYQs एंड स्पेसिमेन क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो बेटा अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। तब तक अपना ख्याल रखो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज में, एंड टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।